कान खोल कर सुन ले, अभी से अगर एक बार भी ये 3 सामान के नाम तूने जब अपनी जुबान पर लाई तो समझ ले तुम्हारी जुबान काट कर सोना रानी गड्ढे में डाल। चल चल चंदन चरखा मरवन बजा कटक हिलोरा से खेले, ना जाने कहां से दिमाग में से अटक गई है। इतना खतरनाक जगह पर तीनों सामान मिलता है, मैं अपनी परिवार को उजाड़ दूं? बेटी है तो बेटी के सर पर चढ़ने की कोशिश मत कर, समझ गई ना? आज तो कह रही माँ मुसाफिर लोग जा रहे थे, ये तीनों सामान के बारे में जिद लगा दी तूने। कल कहेगी माँ मुसाफिर लोग आ रहे थे, इतना बड़ी हो गई है कुमारी परिवार, शादी कर दे, मैं तुम्हारी शादी कर दूंगी, रेल पे दौड़ने के लिए दूंगी, जहाज से उड़ने के लिए दूंगी। बेटी लगे जाना मगई लही तू सोना माँ के कोई खाने जा ले लगे तू लाचार जाना मगे हमरो को किया ओ कटिने चलो बोली सोना कटने सोनवा कोठिया मैया सुना ले दुर्गा मेरी माँ मदद रही हमरो दुलारी माता है के सुनी ले तू दुर्गा के माँ बाबा सदाई देवी रहे हमारो। बैठ जाइए आप लोग, भगदड़ मत मचाइए, कोई बात नहीं है। बैठिए बैठिए, शांति की दान दीजिए। हेलो दुर्गा सुनागा जब के बात बातें बात में बढ़ता मर गई बात बात में बतियावन आया काली का दरबार, काली है कलकत्ते वाली, दुर्गा सुनो ले बजरंग बली का नाम, कृपा हो गई जगदम्बा के, पूरी बेटी महल नीचे जा पलंग यारा नी सुना बैठे बेटी महल चली जा पलंग है। सब बैठ जाइए, सब अपन जगह बैठ जाइए, सब अपन जगह बैठ जाइए, कोनो प्रकार का दिक्कत नहीं है, सब अपन जगह पर बैठ जियो, सब अपन जगह पर बैठ जियो, कोनो दिक्कत नहीं है, सब बैठ जियो। सब अपन जगह बैठ जियो, की भेल काली का सब बैठ जियो अपन। दादाजी, आप जिस खिलौने के बारे में हमें बताए थे और बोले थे माँ से जाकर के मांगना, क्या हुआ, क्या समाचार लाए? मैं बिल्कुल आप ही के अनुकूल चली, ठीक है, लेकिन माँ मुझे नहीं देकर बहुत पिटाई की क्या है। तुम्हारी माँ तुमको सुप्ती मौनी देने से इनकार किया? हाँ, सुप्ती मौनी देने से इनकार नहीं गया, जो खिलौना बोले थे वो देने। वही है सुप्ती मौनी हमरे लिए हैं? मेरे कहने का मतलब खिलौना नहीं दिया, नहीं दी, मारपीट किया। हाँ तो ठीक है पोती, तुमको चिंता नहीं करना है, तुम्हारे दादा जब तक बचेगा वे तीनों सामान हम दिला करके रहेंगे। कैसे तुम ऐसा करो, तुम चले जाओ, छोटी तुम्हारी चाची जो है
जो कि तुम्हारे माँ से बहुत अच्छा तरीका से बेटी बना करके रखती है। हाँ वो तो है। हाँ, तो तुम यहाँ से चले जाओ छोटी माँ के पास, उसको तुमको कहना है क्या से चाची तुम्हारी अगर हम बेटी है, आज मुझे 3 खिलौना चाहिए। वैसे नहीं, शर्त करवा लेना, तब बोलना 3 सामान चाहिए मुझे। अच्छा, जब तक शर्त नहीं करेगी तब तक तुमको एकदम बीमारी के तरह रहना है। दादाजी मुझे भी पूर्ण आशा है कि मेरी चाची अवश्य मेरी मनोकामना पूर्ण करेंगी। हाँ, अब आप जा सकते हैं, मैं जा रही हूँ चाची जी के साथ। शर्त करवा करके 3 सामान मांग लेना और तुमको जरूर देगी तुम्हारी चाची। ठीक है, लेकिन मेरा नाम नहीं बोलना। ठीक है, नहीं बताऊंगी। हाँ, ठीक। अरे कब याला बेला या बाकीला बाकिया बल्ला हाथ बंदे भैया दुर्गा की दर दुर्गा 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 सुन लो बकरी वाली भैया कृपा हो गई मैं चाची को बुलाती हूँ सबसे पहले। चाची जी तो जरूर ला करके देगी मुझे सारी सामग्रियां। चाचिया सुनिए रजिया है हमार, पर दिन पार अलिया चाची आई है तो मेरी आजा चाची दुलारी बेटी नंदा, चला जी से आजा चाची आइए हमारो। चलो बोलो काका चाची तेरा बार में लो, तेरा मूल काका है चाची तू है सारा सुनिएगा या बाजा देवी दुलारिया बाबू के गई था। सुनिए है हमें दुलारी नीला चाची तेरा बार गए चाची बेटी ना चाची को चल रहेगा भोला भला नहीं फरका जा, चल रहेगा भोला रानी हाई गे पालंगे। आबाया बाया चाची समा हमार तेरा मुलाकात है चाची आइए देखती सारे कुसाया पटवाई दुलारी के दिखा जाए, सारे कुसाया पटवाई हमें दुलारी। चाची हमें सब दिया करवा चाची तब तोहरा करिया पहाड़ नामा चाची चारना है तोहार, तारा चार बिनती चाची तोरा चारना। जिया
काजल कुमारी जी चाची। आज जब मैंने दूसरा रोज देखती थी, कहीं से खेल कर आती थी, उछल करके मेरी गोद में बैठ जाती थी, मुझसे खाना मांगती थी, मैंने तुम्हें खाना खिला देती थी। हाँ। लेकिन आज मैंने देख रही हूँ कि खेल करके आई है, चेहरा उदास है। कोई दस का छतिया मोगर में ठाड़े राजा महाराजा कोई लुचा लफंगा तुम्हारे ऊपर नजर तो नहीं बताया है? नहीं नहीं चाची, ऐसी बात नहीं है। अगर कोई नजर बताया है तो नाम बता दे, मैंने दुश्मन का आंखें निकाल के गड्ढे में फेंक दूंगी। नहीं ऐसा कुछ नहीं है चाची। फिर बात क्या है? चाची क्या तुम मुझे दिलासा दे सकती हो कि मैं जो कहूंगी वो तुम पूर्ण अवश्य करोगी? अवश्य मैं पूरा करूंगी। तो ठीक है चाची, तो सबसे पहले मुझे वचन दो, मेरे साथ सत्य करो कि मैं जो कहूंगी तू नहीं बताएगी? बिल्कुल नहीं। अगर सच नहीं की तो? सच अगर नहीं करोगी, मेरी मनोकामना नहीं पूर्ण हुई तो मैं जहर खा करके मर जाऊंगी। जहर खा करके मर जाएगी? अफसोस की बात है, मेरे स्वामीनाथ जंगल जाने से पहले मुझे बोल कर गए थे, रानी 2 भैयारी में एक पुत्री है, आज से ये पुत्री का रिस्क तुम्हारे ऊपर है। अगर किसी तरह का दिक्कत हुआ, किसी तरह की तकलीफ हुई तो मैं तुम्हें बचने के लिए नहीं दूंगा। वो चले गए, अब आने ही वाले होंगे, लेकिन इस बीच में एक बहुत बड़ी सवाल खड़ा कर दी थी। खैर कोई बात नहीं है, 1 साल 2 साल वर्मा विष्णु सर जो तुम्हारी कहा हुई नहीं मानेगी, या तुमसे जो छल करेगी उसे 7 का नरक में। ये हुई ना बात, अब सारी बातें बनेगी कैसे? कहा करके तो सुनाओ क्या बात है? चाची बस मुझे खिलौना चाहिए। खिलौना? हाँ 3 खिलौना है और उसका नाम है चंदन चरखा मरवन बाजा कटक खिलौना। बस छोटी मोटी बात के लिए तुमने मुझसे सत कर भाई? जो भी हो। खैर कोई बात नहीं, तुम्हें खिलौना ना चाहिए, जाकर के महल में आराम कर। मैं इसी टाइम इसी वक्त मैं अपने स्वामीनाथ के सामने जाऊंगी और फौरन मैंने खिलौना मंगा लिया। जा आराम कर। चलो जोगे, चलो जो बाबू महाला के बारे में किसी को मालूम नहीं होगा, मेरे स्वामीनाथ को भी नहीं मालूम होंगे, क्योंकि मेरे स्वामीनाथ जंगल का राजा है। जब जितना मनुष्य जंगल में शिकार खेलने में लगते हैं उतना उसे घर पर नहीं लगते हैं, लेकिन ये खिलौनों के बारे में मेरे मामू जी को अवश्य मालूम होंगे। मैं मामू जी को बुला करके सारी बतावरण पूछ लेती हूँ कि ये 3 खिलौना मिलेगा तो मिलेगा कहाँ। मामू छटकी के हेला की जावा
मामू जी क्या बात है कि आज मुझे आवाज लगाई? इसीलिए मैंने आवाज लगाई हूँ कि आज जरूरत पड़ गई है। क्या चीज का जरूरत? मामू जी आप खुद सर जानते हैं कि मोहबी किला में 2 भैयारी में एक पुत्री है। हाँ जानते हैं। और जो वो पुत्री बोल देती है अगर उसे पूरा नहीं किया जाता है तो वह पुत्री अपने आप को मरने मिटने के लिए तैयारी हो क्या जाती है। हमारे पोती मरने के लिए तैयार हो? हाँ मामू जी आज बगीचा से खेल करके आई मेरे सामने में। हाँ। आइंदा दूसरे रोज आती थी तो बड़ी हंसी खुशी के साथ आती थी। जब आज आई तो आंख से आंसू बहाते हुए आई। हमारे पोती अचानक मैं भी देख करके आसकित हो गई। अच्छा। आखिर बात क्या है कि आंख से आंसू बहाते हुए आई है? हाँ। तो मैंने पूछी आखिर क्या बात है तुम बोलो। तो वो ना बोलने लगी कि चाची जब तक सत्य नहीं करेगी तब तक मैं कुछ भी कह करके नहीं सुना। अरे उसके साथ मैंने सत्य कर ली हूँ मामू जी। और उनका कहना है कि चंदन चरखा कटा खिलौना और मरवन बाजा ये 3 खिलौना कहीं से भी ला करके मुझे दे दीजिए ताकि मैं वो चंदन चरखा कटा खिलौना और मरवन बाजा से खेलूंगी। उसके बाद चैन की सांस लूंगी। ये खिलौना के बारे में मामू जी मैं तो नहीं जानती हूँ कहाँ मिलेंगे। मेरे स्वामीनाथ भी नहीं जानते वो खिलौना कहाँ मिलेंगे। आप तो 51 किला में भ्रमण करते हैं। 51 किला का छतरी आपको जानते हैं पहचानते हैं। मामू जी अगर किसी जगह ये खिलौना है कोई मेला में है तो ये बोल दीजिए मैं खिलौना मंगा करके बेटी को दे दूंगी। इसमें क्या लगा है तू? जबकि पोती मेरे मर रही है खिलौना के वास्ते तो तुम सबको पता नहीं है खिलौना कहाँ मिलेगा? मुझे मालूम नहीं है। आप 51 किला जाते हैं 51 किला का छतरी आपको पहचानते हैं। हाँ। अगर कहीं है तो मामू जी बता दीजिए। ठीक है हम बता देते हैं लेकिन बताने से पहले सुन लो। हाँ बोलिए ना। मेरा नाम नहीं बोलना है। किसी के पास मैं नहीं जानते हो कि हम अगर इस राज के बारे में कुछ सोचते हैं अच्छा तो उसके लिए हमको चुगलखोर बना देता है। तो तुमको मेरा नाम नहीं बोलना है कि मामू जी बोला है? मैं नहीं बोलूंगी आप बोलिए तो सही। तुम यहाँ से चले जाओ अपने रंग महल और रुदल सिंह आया हुआ है उसको बुला करके तुम अपने दरबार में उससे पहले तुमको सत्य करवा लेना है। क्या? हाँ सत्य करवा करके तब बोलना है क्या कि स्वामी जी मुझे 3 खिलौना चाहिए। खिलौना का नाम पूछेगी तो तुमको कहना है चंदन चरखा मरवन बाजा कटक हिलोड़ा। ये 3 सामान तुमको मिलेगी। कहाँ पुतू? कहाँ मिलेंगे? दलकागर में। समझ गई? हाँ दलकागर में भरत सिंह राजा के पास में है। क्या यह चंदन चरखा कटा खिलौना और मरवन बाजा दलकागर में राजा भरत सिंह के पास? हाँ। मामू जी लेकिन वो 3 सामान क्या है उसमें देवता पितर का सबका बसेरा है पुतू। जाकर के भरत सिंह से रुदल सिंह ले आएगा। मामू जी हाँ। आपसे मैंने पूछी थी 3 खिलौना के बारे में हाँ। लेकिन ये जो बोल दिए है सत्य कराने के लिए इसका मतलब है कि आपके मन में कोई वातावरण चल रही है। नहीं नहीं कोई बदनामी नहीं है क्योंकि आप जिस रोज चुगली लगाते हैं उस रोज आपका पेट का दाना हजम नहीं होता है। और यही चुगली के कारण मेरे स्वामीनाथ 151 बेटा को पंजा उखाड़ के मां गंगा हरिद्वार में फेंक दिया। एक पुत्र बच गया है। उसके लगा के कसम खाइए तब तो विश्वास करूंगी नहीं तो इसमें क्या लगा है जबकि तुम्हारे पास कोई तरह का वातावरण सोच करके आए हैं चुगली लड़ाने के लिए तुम्हारे पास आए हैं तो मेरा बेटा बच्चन मर जाएगा। मामू जी मुझे पूर्ण विश्वास हो गई है। हम ठीक है मामू जी ठीक है मामू जी आप जाइए। मैं इसी टाइम इसी वक्त मैं अपने स्वामीनाथ को बुला करके और सबसे पहले मैं सत्य करवाऊंगी। हाँ, उसके बाद ये मामू कहना मानो हमार जाइयो मामू अब दरबार से ये भी सुनिए दुर्गा माई बाबा सुनिए काली
प्रणाम स्वामी ना। आनंद रहो रानी। हरानी क्या बात है कि जब से तुम्हारी तोला फला करके मैंने नरबल किला से राजमहल आया हूं, कभी तूने अपने महल को छोड़ करके दरबार नहीं आती थी, कभी नहीं आती थी। लेकिन आज क्या बात है रानी, तूने अपने महल को छोड़ करके मेरी दरबार आ गई है। अगर आपका और मिले तो मैं सब कुछ कह करके सुना सकती हूँ। मेरे तरफ से आदेश आदेश है रानी, तुम कह करके सुना सकती है। क्या माँ देवला कुछ बोल करके सुनाई है? नहीं। या मेरे भाई आल्हा सिंह का कुछ बोल करके सुनाए है? नहीं नहीं। तो क्या बात है, तुम्हारी चेहरा पर परछाई पड़ गई है। बिल्कुल मैं सुन रही हूँ। ठीक है रानी, वो कह करके सुना। सुतली में रहिए स्वामी लाली से जपाला, अच्छा सपना जगल के स्वामी मैया दुर्गा, किया तोरा सपना तेरा का दुर्गा है माँ, सपना कुछ कहियो तारा चाहिए स्वामी बराबर मेरा, उठलऊ चाहिए हमें याद साला रानी कियो है सुना, सारे कुछ कहियो तारा सपना जिसने कहे स्वामी बराबर मेरा, सपना जिसने कहे ये तारा सारा ये साला ये कहबे स्वामी ये हमार, सारे ये साला कहबे हमें याद है। क्या तुझे माँ दुर्गा सपना जगाई है रानी? हाँ। जरा खोल करके तो बोलो। रात मैंने सोई थी लाली से इस पलंग पर, अच्छा माँ दुर्गा ने मुझे सपना जगाई कि बेटी जब से तुम अपने नैहर से अपने ससुराल आई है आज तक स्वामीनाथ से कुछ नहीं मांगी है। यही मौका है कि इसी टाइम इसी वक्त अपने स्वामीनाथ के दरबार चला जा और सब कुछ कहने से पहले तुम बोल देना सत्य करने के लिए। अगर सत्य नहीं किए तो कुछ भी कह करके नहीं सुनाना। क्या बताऊंगी, देवी दुर्गा ने सपना जगा करके चली गई है, ना रात में नींद होती है ना दिन में चैन मिलता है। अच्छा आप एक बार सत्य कर लीजिए, मैं सब कुछ कह करके सुना दूंगी। ऐसा सपना जगा करके माँ दुर्गा तुमको गई है हाँ। कि ना दिन में ना रात में नींद होती है ना दिन में चैन मिलता है। मिलता है। ऐसा सपना देवी को सुनाना तुमको नहीं अच्छा लगता? आप तो एक बार सत्य तो कर लीजिए, मैं सब कुछ कह करके सुना दूंगी आपको। रानी हाँ सब कुछ तो तुम बहुत अच्छे सुनाई, जो कि तुम्हारे समाचार सुन करके मेरा मन गदगद गदगद हो गया। लेकिन आ गई सवाल रानी सच का। ये कोई देवी देवता का ऐसा नहीं होता है कि अपने पुजारिन को कहेगा कि जाकर के अपने स्वामी से सत करवा लो। एक बार सत्य कर लीजिए, मैं सब कुछ कह करके सुना दूं। नहीं रानी, तुम्हें कौन चीज का क्या चीज तुम्हें चाहिए रानी? सोना चाहिए, चांदी चाहिए, लाख रुपया का जेवरात चाहिए, या तुझे नैहर नरबल किला जाना है? मेरे तरफ से आज आदेश आदेश है, तुम्हें मेला देखने की शौक लग गई है, मेरे तरफ से आदेश आदेश है, मैंने तुम्हारे लिए राज दरबार में मेला तुरंत लगा देंगे। मुझे मेला देखने से कोई जरूरत नहीं, ना मुझे मेला देखना है, ना मुझे नैहर जाना है, ना किसी चीज की जरूरत है। सिर्फ आप सत्य कर लीजिए, मैं सब कुछ बता दूंगी। हाँ साता क्या